द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया दोनों देशां विचार क्षेत्र में बढ़ियो सहयोग 7 दस्तावेजारो कर्यो गयो आदान प्रदान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कर्या बड़ी घोषणा कोटा में कया जेईई और नीट इम्तिहान नहीं लिया जावेला सीयूईटी रे साथे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संस्कृत शिक्षा महकमा में 254 नुआ पदा खातर दीना मंजूरी इन बगत कुल 617 पदारी है मंजूरी। जयपुरी गलता गेट थाना पुलिस चूंडा कारोबारी सत्यनारायण तांबी घरा डकैती करवाली दिल्ली री गैंग रो करी खुलासो 7 जना ने कर्यो गयो गिरफ्तार। प्रदेश में मानसून सुस्त पारो सामान्य सूख पर 914 सितंबर ताड़ी प्रदेश में चोखी बिरका व्यापारी आस। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि भारत और बांग्लादेश बीचे लाडला बरसात दौरान हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ियो है। आज हैदराबाद में भारत बांग्लादेश रे बीच द्विपक्षीय वार्ता रे पीछे राखी जा खबरनवीसारा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी कहा कि मां का घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध में लगातार बढ़ोतरी भी है। इनसे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच 7 दस्तावेजों आदान प्रदान कर्यो गयो। वार्ता से पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना रो परंपरागत तरीका से सत्कार कर्यो गयो। तमाम समझौते कम से कम 7 ऐसे समझौते थे जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जिन पर हस्ताक्षर हुआ। कुशियारा नदी जल समझौते के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच में रेलवे के बीच सहमति का समझौता हुआ। बांग्लादेश रेल कर्मियों के भारत में प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ ये समझौता रहा। उसके अलावा आईटी प्रणाली से जुड़ी सहमति पत्र पर भी समझौता हुआ। रेलवे में जो आईटी प्रणाली है उसमें उस बीच में दोनों देशों के बीच में समझौता रहा। उसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के बीच में बांग्लादेश न्याय कर्मियों के प्रशिक्षण से जुड़े हुए सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किया गया। ये बेहद महत्वपूर्ण रहा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान से जुड़े सहमति पत्र पर भी दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर हुआ। इसके साथ ही साथ प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच में भी समझौता हुआ और ये भी बेहद महत्वपूर्ण रहा ये समझौता। तो कुल मिलाकर 7 ऐसे एमओयूज समझौते जो हैं वो दोनों देशों के बीच में साझा किए गए। दोनों देशों के बीच में उन पर हस्ताक्षर किए गए और एक नई लीक पर सहयोग और समृद्धि के मित्रता और सहयोग के लीक पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया दोनों देशों ने। और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के का जो ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट रहा उसमें भी ये जो आपस में मित्रता और सहयोग की जो एक इबारत है उसको आगे ले जाने के लिए और आपसी विश्वास की झलक साफ तौर पर दिखाई दी। पिछले वर्ष हमने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ, हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों की स्वर्ण जयंती और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी को एक साथ मनाया था। पिछले वर्ष 6 दिसंबर को हमने पहला मैत्री दिवस भी साथ मिलकर पूरी दुनिया में मनाया। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की यात्रा हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 25 सालों के अमृत काल में भारत बांग्लादेश मित्रता नई ऊंचाइयां छुएगी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले कुछ सालों में हमारा आपसी सहयोग भी हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है। आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक
और पीपल टू पीपल संबंधों में भी निरंतर वृद्धि हुई है। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और मैंने सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। हम दोनों का मानना है कि कोविड महामारी और हाल के वैश्विक घटनाक्रम से सीख लेकर हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना होगा। हमारे बीच कनेक्टिविटी के विस्तार से और सीमा पर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से और अधिक जुड़ेगी, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएगी। हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश के निर्यात के लिए आज भारत पूरे एशिया में सबसे बड़ा मार्केट है। इस वृद्धि को और गति देने के लिए हम द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर शीघ्र चर्चा शुरू करेंगे। हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया, जो हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बड़ी घोषणा करता थका गया है कि जेईई और नीट रा इम्तिहान सीयूईटी रे साथे भेड़ा नहीं लिया जावाला। आज कोटा रमाए पे पढ़निया सु बातचीत करता थका गया कि फिलहाल पढ़निया अपनी रुचि रे मुजब अलग सु इम्तिहान ले सकेला। एनटीए की आयुष बहुत ही कम है। पिछले कोर्ट ऑर्डर के कारण 4-5 साल से एक नया इंस्ट्रूमेंट बनी है। देश में नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से निर्भुल एग्जामिनेशन देने की कोशिश किया जा रहा है। इस साल को मिला के 3 बड़े बड़े एंट्रेंस अभी हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं एनटीए की प्लेटफॉर्म पे। नीट, जेई और सीयूईटी। टेक्नोलॉजी की कुछ सुविधा है, कुछ चुनौती भी है। ये फॉर्मेटिव स्टेज होने के कारण इस बार भी कुछ चुनौती सामने आई है। सरकार उसको संज्ञान में भी लिया है। अभी अभी सीयूईटी यूजी खत्म होके मास्टर्स की पीजी की एग्जामिनेशन हो रहा है। नीट हो गया, जेई और जेई एडवांस भी कंप्लीट हो गया। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आपकी सुझाव भी सही है, इसको निर्भुलता की ओर ले जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संस्कृत शिक्षा महकमा में 254 नुआ पदारा प्रस्ताव ने मंजूरी देना है। मुख्यमंत्री कार्यसू देगी मंजूरी रे पछे संस्कृत शिक्षा महकमा रमाए मंत्रालयिक संवर्ग रे तहत आबाड़ा पदा में कनिष्ठ सहायक रा 168 और वरिष्ठ सहायक रा 86 नुआ पद वेला। इन बगत कुल 617 पदारी मंजूरी है। जयपुर में आज धरणो देरिया सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सु भाजपा राठावा नेता राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और प्रवक्ता रामलाल शर्मा मिलवा गया। पुलिस राठौड़ और रामलाल शर्मा ने धरना सु पहले ही रोक लेनी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहा कि कोरोना स्वास्थ्य सहायकारी जायज मांगा ने सरकार माने इन खातर में लगातार धरणो देवता रवाला सरकार का निसु वार्ता खातर एक प्रतिनिधि मंडल ने शासन सचिवालय बुलाए गयो है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला शिक्षा संकुल रमाए राज्य रा पढ़निया खातर मिशन बुनियाद की शुरुआत कर्या। इन मौके वारे साथे शिक्षा राज्य मंत्री जायदा खान भी मौजूद रहा। मिशन बुनियाद डिजिटल लर्निंग रो कार्यक्रम है। इन जरिए प्रदेश रा 20 लाख पढ़निया ने उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा मिल सकेला। मुख्य सचिव उषा शर्मा काल उदयपुर रा एक दिन रा दौरा माला रिया। इन दौरान वे ग्रामीण हलका में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना वाली स्थिति बाबत जानकारी लेना। इन साथ ही वे विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र रो निरीक्षण कर जरूरी हुक्म दीना। मुख्य सचिव राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेला अभ्यास में जुटिया खिलाड़ियों से भी मिल्या। बीकानेर राजकीय उच्च
माध्यमिक मूक बधिर विद्यालय रमाय पद स्थापित विज्ञान शिक्षिका सुनीता गुलाटी राज्य स्तर में अपनी पहचान बना चुकी है। शिक्षक दिवस मौके काल राष्ट्रपति कानीसु वारो सम्मान कर्યું गયું। राष्ट्रीय स्तर में सम्मानित वैवासु बीकानेर लोगा में उत्साही लहर है। दूरदर्शन से खास बातचीत करता था का कहा कि शिक्षिका कानीसु मूक बधिर और दृष्टिहीन टाबरा खातर ई कंटेंट और ई कॉमिक्स रो निर्माण कर्યું गयो है। वह बताया कि यह नवाचार दिव्यांग और दृष्टिहीन टाबरा ने ध्यान में राखकर कर्યું गयो है। वारी जुगत है कि टाबरा ने विज्ञान रा नवाचारा सु जोड़े जा सके। श्रीमती सुनीता राजस्थान। मैंने मूक बधिर बच्चों के साथ विज्ञान के जो नवाचार किए हैं उसी के लिए मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। मेरे मूक बधिर बच्चों के साथ विज्ञान के किए गए नवाचारों को मैंने YouTube वीडियो पर अपलोड किए हैं। उनके लिए ई कंटेंट का निर्माण किया है, ऑडियो बुक का दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निर्माण किया है, ई कॉमिक का निर्माण किया और इन बच्चों के साथ में ABL किट को यूज करते हुए किस तरह से हम गतिविधि आधारित रुचिकर शिक्षण करते हुए बच्चों को विज्ञान का अच्छे से अच्छा शिक्षण करवा सकते हैं उसका प्रयास किया है। और मेरा ये जो पुरस्कार है मैं पूरी तरह से अपने विशेष योग्यजन बालक बालिकाओं को समर्पित करती हूं, जिनके नवाचारों के कारण और जिनके नवाचारों को मेरे प्रोत्साहन देने के कारण आज मैं इस शिखर पर पहुंच पाई हूं। मेरी पत्नी श्रीमती सुनीता गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो आज प्राप्त हुआ है राष्ट्रपति जी द्वारा, ये इनके अथक प्रयासों का फल है और आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार और सभी रिश्तेदार, सभी दोस्तों को ऐसा लग रहा है कि इनकी जो मेहनत थी वो आज रंग लेके आई है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के तहत नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निसूर जयपुर में एक सेमिनार राखी जी। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग स्टेक होल्डर्स विषय मात्र राखी जी। इन सेमिनार रमाए भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, समर्थराम मिशन डायरेक्टर सुदीप नाग, NPTI डायरेक्टर जनरल डॉक्टर तृप्ता ठाकुर समेत घनी संख्या में महकमा से जुड़े अधिकारी शामिल हुआ। सेमिनार में काश्तकारा ने पराली सु बेबाड़ा फायदा बाबत जानकारी दी गई, जिनसु किसान फायदो उठा सके। प्रकृति में परमात्मा देखते हैं और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से हम देश को परिपूर्ण करते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का वेस्ट है, फलों से निकला हुआ, गेहूं से निकला हुआ, गेहूं और धान की पराली हुई, मूंगफली का कचरा हुआ, सभी प्रकार के कचरे से भविष्य में एक जैव ऊर्जा तैयार करना और आम जन को उससे सुविधाएं प्रदान करना और लोगों को उस विविधता से पूर्ण करना। नेशनल बायोमास मिशन फॉर यूज़ ऑफ एग्रो रेसिड्यू एंड थर्मल पावर प्लांट्स, जिसको आज हम समर्थ मिशन का नाम से जानते हैं। इस मिशन ने बायोमास को फायरिंग के पूरा कंट्री में एक्सपांड करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं। एंड एज ए पार्ट ऑफ दिस फोकस और एज ए पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव वी आर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। जो COP26 में भारत ने जो उद्देश्य लिया है कि हम कम से कम कार्बन उत्सर्जन करेंगे, उसी की दिशा में एक प्रयास है कि हमारे जितने भी पावर प्लांट हैं उसमें 5% कंपलसरी हम पैलेट को कोल की जगह यूज़ करेंगे। तो इससे CO2 एमिशन भी बचेगा और हमारे जो किसान भाई हैं जो उनको एक नई आमदनी का रिसोर्स इसके द्वारा जरिया मिल पाएगा। आज जयपुर में मथुरा दास माथुर अवार्ड जलसू राखी जो। जलसा रमाए मोती डूंगरी गणेश मिंदर महंत, कैलाश शर्मा, जलदायमती महेश जोशी। क्रिकेट में चोखो प्रदर्शन करवाड़ा खिलाड़िया ने पुरस्कार दिना। इन मौके सब जूनियर और सीनियर वर्गरा खिलाड़िया ने क्रिकेट किट और इनाम री धनराशि देर बारा उज्जवल भविष्य की कामना करेगी। ये 29वां साल के अंदर ये पारितोषिक दिए। सभी खिलाड़ियों को मेरा बहुत बहुत बधाई एवं आशीर्वाद। भगवान कृपा से बहुत प्रगति करें। मैं इन प्रोत्साहनों को और आगे बढ़ाने की सोचता हूं और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए।
राजस्थान का बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है क्रिकेट जगत में। 29 साल से जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिनको अवार्ड मिला है, आज तक किसी भी प्रकार से उन अवार्डों की जो प्रतिष्ठा है वो कभी विवादों में नहीं रही। बहुत बड़ी बात है कि इतने इस अवार्ड में जितने खिलाड़ियों को अवार्ड मिला है उसमें से बहुत बड़ी संख्या में 10-12 लोग कम से कम उन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है। ये इस पुरस्कार की प्रतिष्ठा को भी बताता है और इस जो पुरस्कार की सिलेक्शन कमेटी है उसके निर्णयों पर भी मोहर लगाता है। राजस्थान में अच्छा माहौल बना है, क्रिकेट का अच्छा माहौल है। ये पिछले 29 साल से करते हैं और हम कोशिश रहेगी इसको हम आगे भी जारी रखें। आज जिनको दिया गया सीनियर कैटेगरी में अनिकेत चौधरी हैं, जूनियर कैटेगरी में अनिरुद्ध सिंह हैं और सब जूनियर कैटेगरी में रोहन राजभर। प्रदेश भर में ग्राम विकास अधिकारी संघ और सरपंच संघ का निशु लगातार कामरू बहिष्कार करी जा रह्यो है, जिंडे कारण लोगों ने घणी परेशानी रो सामनो करनो पड़्यो है। ग्राम पंचायत में ताला लाग्योड़ा है। लोगों का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और मूल आवास प्रमाण पत्र समेत कई दूजा काम रुक्योड़ा है। साथ ही लोगों ने नरेगा रा काम भी नहीं मिल रहा है और वारो भुगतान भी रुक्योड़ो है। सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवों ने कार्यों का बहिष्कार किया हुआ है और सरपंच साहिबान भी कार्य बहिष्कार पर हैं। ऐसी स्थिति में जो रूटीन कार्य हैं ग्राम पंचायत के, वो ग्राम पंचायत में जो एलडीसी पदस्थापित है उनके माध्यम से करवाए जा रहे हैं। कुछ कार्य रूटीन कार्य ऑनलाइन होते हैं, उसमें जो आईडी है वो ग्राम सचिवों की आईडी मैप है। ऐसे कार्यों का भी निस्तारण हो सके, इसके लिए हम जो पंचायत समिति और जिला परिषद से मार्गदर्शन लेंगे। संभव हो सका तो जो कार्यरत एलडीसी हैं उनकी आईडी मैप करवा करके उन रूटीन कार्यों को भी निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। हमारी जो मुख्य मांग है इसमें वेतन विसंगति दूर करना और उससे भी एक महत्वपूर्ण मांग है हमारे अंतर जिला स्थानांतरण नीति लागू करना, जिसमें हमारे कुछ पीड़ितों के साथ अनजस्टिस हुआ है। सरकार की नीतियों के वजह से 1128 लोग हमारे बाहर फंसे हुए हैं, उनको गृह जिले में लाना है। इसी प्रकार हमारी पदोन्नति और पद सृजन की मांग है। और वर्तमान में हमारा जो धरना चल रहा है उसमें यह है कि नया नहीं न्याय चाहिए, क्योंकि हमारी कोई नई मांग नहीं है। जिन मांगों पर आपने सहमति व्यक्त की है उन मांगों के आदेश प्रसारित करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सारी जो गवर्नमेंट की जो योजना है वो सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायती स्तर से दी जाती है। उनका ठप पड़ा हुआ सारा काम पिछले 30 दिन से। पुरानी जो प्रगति थी उनका हम जल्दी से प्रगति स्तर पे आए और गाँव का विकास हो पाए। 2-3 बार जाए, 4-5 बार जाए आई, क्योंकि माने भी चमता है गाड़ी भाई मरती प्रमाण पत्र जरूरी पड़ा तो ताला जुड़े रहे कोई कौन मिले ना तो कोई सेक्रेटरी साहब मिले ना कोई और कोई मिले जी। मैं ज्यादा परेशान हो रहा साहब, ये मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जी। पर्यावरण की सुरक्षा खातर सब आपरा स्तर बाळे जुगत कर रहा है। राजस्थान नागौर जिला रा हिम्मताराम भाभू रो योगदान बड़ा लायक है। हिम्मताराम अवार्ड ताणी 5,32 पौधा लगा चुके हैं। 32 जानकारी इन रपट्टा में। राजस्थान के ट्रीमैन के नाम से पहचाने जाने वाले पद्मश्री श्री हिम्मताराम भाभू अब तक 5 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं, जिनमें से 3 लाख पौधे अब पेड़ बन चुके हैं, जो लोगों को छाया और पक्षियों के लिए रहने का ठिकाना बन गए हैं। 72 वर्षीय हिम्मताराम ने अपनी दादी के कहने पर पहली बार पीपल का पौधा लगाया था, जिसके बाद से वे लगातार पौधारोपण का काम कर रहे हैं। मेरी दादी के हाथ से एक मैं पीपल का छोटा एक पौधा लाया। मैंने बताया, मैंने कहा दादी एक मैं पीपल का पौधा लाया हूँ, तो उन्होंने वहाँ एक मंदिर था उसके सामने जाकर के हम दोनों ने वो पौधा लगाया। और दादी ने उस समय जो बातें कही वो आज मेरे दिल में हमेशा खटक रही। उन्होंने कहा, बेटा ये जो पेड़ लगा इस रूख से बड़ा पनपाउंड से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण असंतुलन के चलते लगातार पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। यही कारण है कि गर्मियों में आम आदमी के साथ पशु पक्षियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिम्मताराम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनूठी पहल करते हुए खुद के पैसे से नागौर जिले के हरिमा गांव में 6 हेक्टेयर जमीन खरीदी
और इस जमीन पर 11,000 पौधे लगाए। ये जगह अब पूरी हरियाली से भर चुकी है, जहां पशु पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां रहती हैं। हिम्मताराम की कोशिश अधिक से अधिक पौधे लगाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुरा गलतागेट थाना पुलिस नागतलाई रेणिया चूंडा कारोबारी सत्यनारायण तांबीर घरा डकैती करवाड़ी दिल्ली री गैंग रो काल खुलासो कर दीना। वे एक लुगाई समेत 7 जना ने गिरफ्तार करया है। गिरोह अबार ताणी 29 आपराधिक घटनावां कर चुक्यो है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा बताया कि गैंग री सबू पहली पुख्ता खबर गलतागेट थाना रा कांस्टेबल और जिला विशेष टीम रा कांस्टेबल दीना। इंडे पछे 7 आरोपियों ने पकड़ो गयो है। फैमिली टाइप एक गैंग है दिल्ली की, तो उस गैंग के रेहान संपर्क में आता है, जो यहाँ का स्थानीय बासिंदा है। इसके द्वारा इन डकैतों को पिन पॉइंट सूचना दी जाती है कि यहाँ इस व्यापारी के अगर डकैती डाली जाती है तो काफी माल मसरूका मिल सकता है। रेहान को जो सूचना देने वाला था वो मुजफ्फर अली और वसीम एक टैक्सी चालक है, उसी इलाके में घोड़ा निवास रोड पे रहता है। मुजफ्फर जो बेसिकली बिजली फिटिंग का काम करता है और बिजली फिटिंग के बहाने या बिजली फिटिंग के काम के लिए ये मुजफ्फर पीड़ित परिवार जो है उसके घर पर करीब 2-3 बार उसका जाना हुआ है ये बिजली फिटिंग के कार्य के लिए। इस वजह से इसको घर की समस्त जो कि रुकने की, घर के कितने सदस्य हैं, कहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, कमरे जो बने हुए, मतलब अंदर की कंप्लीट टोपोग्राफी की जानकारी मुजफ्फर के द्वारा, वसीम के द्वारा रेहान को दी। रेहान ने जो ये 5 साल गैंग है जिसमें भाई, साला, साली ये लोगों के वो संपर्क में आता है। वारदात में काम में ली जाने वाली जो वाहन है रिट्ज गाड़ी थी, ये इन्होंने 22 अगस्त को दिल्ली से इनके द्वारा ये चुराई गई थी। चुराने के बाद इस रिट्ज गाड़ी पे दूसरे किसी रिट्ज गाड़ी का एक नंबर प्लेट लगाया जाता है, वो भी किसी रिट्ज गाड़ी का ही होता है। सीसीटीवी फुटेज से वो जब नंबर प्लेट पे नंबर आए थे, वो उन नंबरों के आधार पे जब पुलिस ने तलाश किया तो वो रिट्ज गाड़ी को कहीं नागौर जिले की एक व्यक्ति की वो गाड़ी पाई गई, जिसका इस घटना से दूर तक वास्ता नहीं है। इनके द्वारा रिट्ज गाड़ी का ये एग्जैक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी रिट्ज गाड़ी पे लगाने का पर्पज़ ये रहा कि कहीं कोई पुलिस नाकाबंदी में रोक के अगर वाहन चेक भी करे तो इमीडिएटली वो वाहन का जो नंबर प्लेट से अगर वाहन का पता करता है तो वो नंबर प्लेट से भी वाहन रिट्ज ही रिफ्लेक्ट हो, ये इनका पर्पज़ रहा। एशिया कप सुपर 4 में आज भारत और श्रीलंका रे बीच मुकाबलो वेला। भारतीय टीम आज श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेला। दोनों टीमां या सुपर 4 में दूसरो मुकाबलो वेला। मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय बगत मुजब संध्या 7:30 बजे शुरू वेला। सुपर 4 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों मिली हार को भुलाकर टीम इंडिया अब श्रीलंका के साथ भिड़ने को तैयार है। आंकड़ों के लिहाज से भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन श्रीलंका पहले ही अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर 4 का एक मुकाबला जीत चुकी है। ऐसे में श्रीलंकाई खिलाड़ी जोश से भरे हैं। वहीं भारत पर करो या मरो के इस मुकाबले में थोड़ा दबाव जरूर होगा। आंकड़ों में देखें तो टीम इंडिया ने पिछले 3 मैचों में श्रीलंका से जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने श्रीलंका को इसी साल फरवरी में 3 T20 मैचों की सीरीज में 3-0 से हराया था। भारत को श्रीलंका से पिछली हार जुलाई 2021 में मिली थी। श्रीलंका से भारत 17 मैच जीता है, वहीं 7 मुकाबलों में उसे हार मिली है, जबकि 1 मैच बेनतीजा रहा। बुमराह और मोहम्मद शमी के बगैर एशिया कप खेल रही भारतीय टीम की गेंदबाजी एक कमजोर कड़ी बन गई है। पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ वो कमजोरी उभर कर सामने भी आई। पिछले 2 मैचों में टीम के गेंदबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। कमजोर हांगकांग के खिलाफ भी गेंदबाजों ने रन लुटाए थे। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ तो ऐसा लगा कि उन्हें अपनी गेंदबाजी पर कंट्रोल ही नहीं है। भुवनेश्वर कुमार, यजुवेंद्र चहल और हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी गेंदबाजों ने 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन दिए। डेथ ओवरों में खराब गेंदें की।
इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। इस मैच में गेंदबाजों को रन रोकने पर ध्यान देना होगा। वहीं बल्लेबाजी में केएल राहुल और रोहित शर्मा बड़ी पारी खेलने में नाकाम हो रहे हैं। वहीं ऋषभ पंत की फॉर्म भी परेशानी का सबब है। टेस्ट और वनडे में पंत की बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग मौजूदा समय में शानदार है। वो लगातार अच्छी पारियां खेल रहे हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट में वो लय में नहीं दिखते। बड़े और अजीबोगरीब शॉट खेलने के लिए मशहूर पंत अपनी क्षमता के अनुरूप T20 में नहीं खेल पा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जब वो बल्लेबाजी के लिए उतरे तब उनके पास अपनी छाप छोड़ने का सुनहरा अवसर था, लेकिन रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में वो सस्ते में आउट हो गए। पंत ने साल 2022 में T20 में 14 पारियां खेली। इस दौरान उनका औसत 25 का भी नहीं रहा। उन्होंने 24.90 के औसत से महज 274 रन बनाए। उन्होंने 14 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगाया। पंत के ओवरऑल रिकॉर्ड को भी देखें तो वो भी कुछ अच्छा नहीं रहा। 56 T20 मैचों की 49 पारियों में उनका औसत सिर्फ 23.60 का है। उन्होंने 897 रन बनाए हैं, जबकि पंत के बल्ले से सिर्फ 3 अर्धशतक निकले हैं। भारत को अगर फाइनल की रेस में बने रहना है तो श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर जीत हासिल करनी होगी। टीम इंडिया को बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में भी सुधार करना होगा और पाकिस्तान के खिलाफ जो गलतियां की हैं उनको सही करना होगा। प्रदेश में मानसून सुस्त है। 10 दिनों में 16.67 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी गई है। पारा में भी बढ़ोतरी हुई है। काल 7 शहरा में दिनों तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रियो। बत्तियों बत्ती तापमान फलोदी में 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम महकमा मुजब 3 दिनारे पछे फेरू मानसून सक्रिय व्यापारो अंदाजो है। आवाड़ा 904 सितंबर ताणी प्रदेश में चोखी बिरखा वह सके है। अरब खास खबर एक फिर भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग खातर राखी गई द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा दोनों देशों के बीच हर क्षेत्र में बढ़ियो सहयोग, दस्तावेजों और करो गयो आदान प्रदान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करया बड़ी घोषणा। कोटा में कहा जेईई और नीट का इम्तिहान नहीं लिया जावाला CUET रे साथे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संस्कृत शिक्षा महकमा रमाए 254 नुआ पदा खातर 13 मंजूरी। इन बगत कुल 617 पदा री है मंजूरी। जयपुरा गलता गेट थाना पुलिस चूंडा कारोबारी सत्यनारायण तांबी रा घरां डकैती करवाली दिल्ली री गैंग रो कर्यो खुलासो। 7 जना ने कर्यो गिरफ्तार। प्रदेश में मानसून सुस्त, पारो सामान्य से ऊपर। 914 सितंबर ताणी प्रदेश में चोखी बिरखा व्यापारी आस। साथ ही यह बुलेटिन अठाई पूरी नमस्कार।